Welcome everyone to your own channel Anuj Mishra Genius Labs, and we are doing PYQs on the topic named hydrocarbon, which is one of the important topics for your preparation of JEE Mains, JEE Advanced और NEET. Even बोर्ड एग्जाम में भी बहुत काम आता है. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 on your screen. Addition of water to acetyl compounds is catalyzed by. देखो वाटर अगर आपको ऐड करना है HC ट्रिपल बॉन्ड CH जैसे कंपाउंड्स पे, इट कैन बी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इट कैन बी एनी अदर कंपाउंड ऑफ दैट फैमिली. तो कौन से मेंबर्स यहाँ पे यूज करोगे कैटालिसिस में, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है. तो आप लिख लीजिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एसिडिक कंडीशन में HgSO4, यानी कि H2SO4 HgSO4 कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ alkyne hydrations, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. Question number 6. The bond dissociation energy needed to form the benzyl radical from toluene. Benzyl radical क्या होता है? PHCH2 radical. कहाँ से बनाना है? टॉलिन से बनाना है. Is then the formation of the methyl radical from methane. तो क्वेश्चन ऐसा सा है कि भाई ये बनाना इजी होगा या मिथाइल बनाना इजी होगा. आप बताओ दोनों में स्टेबल कौन सा ज्यादा है? जो बनाना स्टेबल होगा, जिसमें स्टेबल चीजें बन के आएंगी, वो बनाना मेरे लिए इजी होगा. तो चलिए शुरू करते हैं. बेंजाइल रेडिकल बनाने के लिए अगर आप बात करोगे तो बेंजाइल एक बहुत ही स्टेबल रेडिकल हो जाता है, राइट? बेंजाइल रेडिकल इज अ स्टेबल रेडिकल, वेयर इज अ मिथाइल इज नॉट दैट स्टेबल. सो बेंजाइल फॉर्मेशन में अगर आप CH बॉन्ड ब्रेक करोगे तो वो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा एंड रेडिकल फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे को. तो आंसर क्या मार्क करेंगे इस क्वेश्चन का? शैल आई मार्क द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस और इज मोर? करेक्ट आंसर इज लेस. समझ में आ रहा है आपको लेस क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज ये बॉन्ड आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, इसका H आप इजीली निकाल सकते हो as compared to the other scenario. Now the next question on the screen is question number 7. 1,3 butadiene. Butadiene is a member of diene family, or we can say 1,3 is basically alternate positions double bond, okay, which is called conjugated diene system. Now this conjugated diene system with bromine in molar ratio generates predominantly. अब ध्यान से समझिएगा, अब आप रिएक्शन कर रहे हो ब्रोमीन की, राइट? अब ब्रोमीन की जब रिएक्शन करोगे तो क्या बनाना चाहोगे? वहां पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं. एक है कि आप इमीडिएटली जहां पे आपने डबल बॉन्ड दे रखी है उसी पे ही ब्रोमीन ज्वाइन हो जाए, और दूसरा ऑप्शन है वो टर्मिनल पोजीशंस पे ज्वाइन करे, यानी कि यहाँ पे बताते हैं 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट की बात करते हैं. सो एक बनता है 1,2 और अदर बनता है 1,4 प्रोडक्ट, राइट? लो टेम्परेचर पे 1,2 प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, हाई टेम्परेचर पे 1,4 प्रोडक्ट ज्यादा लॉजिकल होगा. तो आप इसको ध्यान रखो. इसका लॉजिक आता है थर्मोडायनामिक्स से. Delta G is delta H minus T delta S. Delta G is more negative for high temperatures, and at high temperature I can get more and more spontaneous process for this particular case. Hence, at high temperature, 1,4-dibromo-2-butene is more formed, right? So this is question number 7 on your discussions. Now coming to the next part, there are some questions where you have to mark true or false. पुराने जमाने में आते थे, but concept wise आपको इस चीज help करेगी. Moist ethylene can be dried by passing it through concentrated sulfuric acid. यानी कह रहे हैं कि भाई moist ethylene को हम ड्राई कर सकते हैं अगर हम concentrated H2SO4 के साथ पास करें. इसका सही आंसर क्या होगा? इथाइलिन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा? ये कंपाउंड बनाएगा इथाइलिन हाइड्रोजन सल्फेट. अब अगर ये रिएक्शन कर गया तो क्या इसने ड्राई किया? नहीं, इसने रिएक्ट कर दिया. तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? It can be dried passing through phosphorus pentoxide, not with this compound. Phosphorus pentoxide यूज करोगे, ये compound यूज नहीं करोगे. P2O5 एक strong dehydrating agent है, which can be used. Next question. So last question का आंसर आप false mark करोगे. Next question. Photobromination of 2-methylpropane give a mixture of 1-bromo-2-methylpropane and 2-bromo-2-methylpropane in a ratio of 9:1. देखिए ब्रोमिनेशन अगर कभी भी आप करने जा रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना 180 to 1600 is the value of reactivity, right? 1 डिग्री के लिए 1, 2 डिग्री के लिए 82 और 3 डिग्री के लिए 1600. यहाँ पे जो क्वेश्चन है बोलता है कि भाई 9:1. अब 9:1 तो दूर दूर तक कहीं से भी समझ में नहीं आ, बिकॉज आपको पता है 3 डिग्री के लिए 1600 यूनिट्स पॉसिबल है रिएक्टिविटी वाइज. अगर उसका एक भी मॉलिक्यूल है तो सोचो 1600 into 1 will be a big number and it will be in favor of 3 degree. Hence there is no logic of writing 9:1. कहीं से भी 9:1 नहीं आ सकता. 82 यूनिट्स तो आपके 2 डिग्री में भी है, और आपके पास ऐसा भी नहीं कि 1 डिग्री बहुत सारे हो सकते हैं, राइट, गिवन केस में. सो आंसर इज डेफिनेटली फॉल्स. आई होप यू एंजॉयड ऑल दीज क्वेश्चंस. कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग विद फ्रेंड्स. थैंक्स अ लॉट.